अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। वो लंदन में बैठकर गीदड़ों की तरह बातें कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का स्वात में बड़े जलसे से खिताब, कहा उसकी बेटी औरत होने का फायदा उठा रही है, फौज के खिलाफ ऐसे बयान दे रही है कि अगर किसी और मुल्क में होती तो जेल में होती। इसी खौफ से नवाज शरीफ के बेटे यहाँ नहीं आते। नवाज शरीफ यहाँ थे तो सब समझते थे बहुत बीमार हैं, लोगों को उन पर तरस आता था, औरतें रोना शुरू कर देती थी, अदालतों ने भी रहम खाकर जाने दिया। जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को, जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कहते रहे। आज दोनों अपनी करप्शन के तहफ्फुज में एक हो गए। जिस दिन मैंने कुर्सी बचाने के लिए डाकुओं को एनआरओ दिया, ये मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं उन्हें मालूम है एनआरओ नहीं मिलेगा तो इदारों पर हमले शुरू कर दिए। अब फैसला कुन वक्त आ गया है। जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था। इंतजार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा बराह रास्त ऐसा सुनकर धचका लगा। पीडीएम एजेंडे की तैयारी में नून लीग ने नाम नहीं लिए थे। एपीसी में किसी एक इदारे के बजाय एस्टैब्लिशमेंट कहने पर इत्तेफाक हुआ था। इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। पीडीएम का हरगिज ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत दस्तबरदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल है सबूत हमें देने की जरूरत है। जो हम जब आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक रहती हैं। उनका अपना जो इजहार है, उन्होंने जो भी किया, वो उससे हम ऑब्वियसली हम उस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई सबूत देने की जरूरत है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल, कहा बिलावल ने नवाज शरीफ को कही गई बातों की तायीद की थी। बिलावल की इज्जत करते हैं, वो पीडीएम के इत्तेहादी हैं। नवाज शरीफ ने जो बताया वो कहानी नहीं, हकाइक थे। आगे बढ़ने के लिए हमें माजी देखना होगा। मरियम औरंगजेब ने बिलावल के बयान को जाती राय करार दे दिया, कहा इन हकाइक के गवाह नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान के आवाम हैं। बिलावल जो है या आसिफ जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। अल्टीमेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में फासला होना है। शेख रशीद कहते हैं जल्द ये दोनों जमातें अपनी अपनी राह लेंगी। बिलावल ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं। शिबली फराज बोले बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साबित हो गया पीडीएम जाती मफाद और इख्तदार परस्तों की बैठक है। शहबाज गिल का कहना है नवाज शरीफ इख्तदार के लिए सबको बालाए ताक रखने को तैयार हैं। ये चोरी नहीं बचा सके तो मुल्क की सलामती पर हमला आवर हो गए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बिलावल ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। चौधरी साहब की खैरियत मालूम की है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। हमारी दुआएं और अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करें। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अस्पताल आमा चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। मोने सलाही कहते हैं चौधरी शुजात को सीने के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हालत खतरे से बाहर है। इलाज करने जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा जी। अपोजिशन का काम है इल्ज़ामात लगाना। मैं उनको इतना जवाब देना चाहता हूँ ना मैं उनसे जवाब देने की उनको बता दूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की 7 माह बाद वतन वापसी,
चीनी की किल्लत खत्म करने के लिए हुकूमत से ताउन का ऐलान। कहा JDW शुगर मिल्स हुकूमती फैसले के खिलाफ पटिशन का हिस्सा नहीं, मेरी तमाम शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करेंगी। इलाज के लिए बाहर गया था, ऑपोजिशन का तो काम ही इल्जाम लगाना है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, चीफ कोर्ट ने वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान और सेनेटर्स को वापस भेजने का हुक्म दिया। IG पुलिस को तमाम SPs को आगाह करने की हिदायत। PP और नून लीग के पिटीशन पर अदालती हुक्म में कहा, अरकान असेंबली को सियासी सरगर्मियों से रोका जाए। सेनेट को ब्रीफिंग के लिए इस्लामाबाद गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का बिलावल को जवाब। कहा, हम जंगी हालात में काम कर रहे हैं और हम पर तनकीद की जा रही है। माहौल खराब करने से बेहतर है सियासी रहनुमा गिलगित छोड़ जाएं। वजीर आजम के दौरे में इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बनेगा अमेरिका का सदर, 3 दिन बाद भी सूरत हाल अगर मगर की नजर। बाइडन को जीत के लिए 6 इलेक्टोरल वोट्स दरकार। ट्रंप की स्विंग रियासतों के नताइज पर नजर। जॉर्जिया में मुकाबला सनसनी खेज मराहिल में दाखिल, वोटों की 99% गिनती मुकम्मल। जो बाइडन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। डॉलर के मुकाबले में रुपए की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे मजीद सस्ता होकर 159 रुपए 30 पैसे तक गिर गया। गुज़िश्ता सेशन में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर 159 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,307 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,972 रुपए 35 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 97 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने